नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, जिन पर टिक लगा हुआ है, उन पर वीडियो पहले से अपलोड है। तो अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यांमार की। म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो है चिनलोन। कैसे याद रखेंगे? म्यांमार में आपको एक शब्द मिल जाएगा मार, और चिनलोन में आपको शब्द मिल जाएगा चिल्लाना। जाहिर सी बात है, अगर किसी को मार पड़ेगी तो चिल्लाएगा, है ना, चिल्लाएगा, रोएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? चिनलोन है। नेक्स्ट है अमेरिका, और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अमेरिका में आपको शब्द मिल जाएगा अमीर, और यहाँ पर बेस में आपको शब्द मिल जाएगा बॉस। तो आपको पता है जो बॉस होता है वो अमीर होता है अपने एम्प्लॉयों से। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। फिर है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल सबको पता है कि क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन सा है? इंग्लैंड है। तो ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है। फिर है स्पेन, और स्पेन का राष्ट्रीय खेल है मानव युद्ध या फिर सांड युद्ध। युद्ध की बात हो रही है, और आपको पता है युद्ध में हथियार का उपयोग होता है, और जब कहीं किसी के लग जाता है तो पेन होता है। तो युद्ध में जो सिपाही होते हैं उनको पेन होता है, तो पेन फॉर स्पेन। तो याद रखिएगा कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? मानव युद्ध या फिर सांड युद्ध। फिर है जापान, और जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। जापान में आपको शब्द मिल जाएगा जपना। जपना मतलब भगवान का नाम जपना, और आपको पता है भगवान का नाम साधु संत जपते हैं। तो आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि लोग होते थे वो भगवान का नाम जब जपते थे तो आपने उनके सर में देखा होगा कि जूड़ा बंधा रहता था, है ना। ऋषि मुनि के सर में जूड़ा बंधा रहता था, जूड़ा फॉर जूडो। तो याद रखिएगा कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। फिर है कनाडा, और कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। यहाँ पर देखिए कनाडा में आपको शब्द मिल जाएगा काना, और आइस हॉकी में आपको आई शब्द मिल जाएगा। तो काना होना या फिर अंधा होना आंखों से संबंधित है, आई से संबंधित है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। फिर है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है यहाँ पर, और आपको पता है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर का, सबसे ज़्यादा किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। फिर है रसिया यानी रूस, जिसका राष्ट्रीय खेल है चेस। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर रूस की बात हो रही है, रूस में आपको एक शब्द मिल जाएगा रस। रस की बात हो रही है, और आपको पता है रस क्या करते हैं? चूसते हैं। जैसे भंवरे जो हैं वो फूलों से रस को चूस लेते हैं, तो चूस यानी चेस। तो याद रखिएगा कि रसिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? चेस है। फिर है मलेशिया, और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। मलेशिया में आपको शब्द मिल जाएगा मैला। मैले होने की बात हो रही है, और बैडमिंटन में बैड, तो जाहिर सी बात है मैला है अगर कोई भी कपड़ा तो बैड है ना। मैली चीज बैड लगती है, बैड यानी बुरी लगती है। तो आपको याद हो जाएगा कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। नेक्स्ट है चीन, और चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। चीन यानी चाइना की बात हो रही है, चाइना में आपको चाय शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है चाय जब बनकर आती है तो कहाँ रखी जाती है? टेबल में। तो टेबल फॉर टेबल टेनिस। तो याद रखिएगा कि चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। नेक्स्ट है इटली, और इटली का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। यहाँ पर देखिए इटली में आपको शब्द मिल जाएगा ईटली, यानी ईट करने की बात हो रही है। फुटबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा फ्रूट बॉल। फ्रूट की बात हो रही है, तो आपको पता है फ्रूट जो है वो ईट किया जाता है, मतलब खाया जाता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि इटली का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? फुटबॉल है। नेक्स्ट है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी है। तो नॉर्मली आपको पता है कि ऐसा बोला जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हालांकि है नहीं आधिकारिक रूप से, लेकिन हॉकी को माना जाता है। तो पाकिस्तान क्या है? भारत से ही अलग हुआ है, तो उसी का खेल अपना लिया है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी या फिर फील्ड हॉकी बोलते हैं। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग ब्राजील की, और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? ब्राजील। झील को याद करने के लिए जेल कर लेते हैं। तो जब कोई जेल चला जाता है तो जाहिर सी बात है वो फूट फूट कर रोता है अपनी गलतियों के लिए, है ना। अगर उसने गलती की है तो फूट फूट कर रोता है कि हे भगवान, मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो फूट फूट कर रोता है, फूट फॉर फुटबॉल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है?
फुटबॉल है। नेक्स्ट है फ्रांस, और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल ही है। तो फ्रांस में आपको एक शब्द मिल जाएगा फंसना। तो अगर कोई फंस जाता है, मान लीजिए उसकी गलती नहीं है फिर भी वो फंस गया, ठीक है, मान लीजिए किसी ने चोरी की और फंस दूसरा गया, तो जाहिर सी बात है फंसने के बाद वो फूट फूट कर रोता है, तो फूट यानी फुटबॉल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल ही है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वो इंडोनेशिया। डोनेशिया में आपको डॉन शब्द मिल जाएगा। डॉन बुरे होते हैं, अपराध करते हैं, यानी बैड होते हैं, बैड फॉर बैडमिंटन। तो याद रखिएगा कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन है। नेक्स्ट है भूटान, और भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। कैसे याद रख सकते हैं, भूटान में आपको एक शब्द मिल जाएगा तान, यानी तानने की बात हो रही है, और तीरंदाजी में आपको तीर शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है धनुष की जो प्रत्यंचा होती है, जो डोरी होती है, उसको जब तानते हैं ना, तो जितना ज़्यादा तानते हैं उतनी ही दूर तीर जाती है और उतनी ही स्पीड में जाती है। तो तानना पड़ता है तीरंदाजी में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। नेक्स्ट है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश को याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है पगला देश, बांग्लादेश पगला देश। और कबड्डी में आपको शब्द मिल जाएगा कबाड़ी, यानी कबाड़ की बात हो रही, तो आपको पता है जो पागल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं, है ना, फटे कपड़े, पन्नियाँ, ये सब चीज़ें इकट्ठा करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है। नेक्स्ट है बुल्गारिया, और बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल है भारोत्तोलक। कैसे याद रखेंगे, बुल्गारिया में आपको एक शब्द मिल जाएगा बुल और गाड़ी, यानी बुल गाड़ी की बात हो रही है, बुल मतलब सांड होता है, बैलगाड़ी की बात हो रही है। आपको पता है पहले जब ये गाड़ियाँ नहीं चलती थी, नॉर्मली व्हीकल नहीं चलते थे जो पेट्रोल डीजल वाले, तो पहले क्या चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी। तो उसमें आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा भार लाद के ले जाया जाता था, तो बैलगाड़ी में भार ला देते थे, भार फॉर भारोत्तोलक। तो याद रखिएगा कि बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारोत्तोलक है। नेक्स्ट है हंगरी, और हंगरी का राष्ट्रीय खेल है वाटर पोलो। हंगरी मतलब होता है भूख, और आपको पता है भूख जो है वो पानी पीने से नहीं मिटती है। यहाँ पर बोल रहे वाटर पी लो, तो वाटर पीने से भूख नहीं मिटेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो हंगरी है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है, वाटर पोलो है। फिर है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी। तो न्यूजीलैंड में आपको शब्द मिल जाएगा न्यूज, न्यूज से करते हैं न्यूज़पेपर। आपको पता है न्यूज़पेपर अगर पुराना हो जाए तो क्या हो जाता है, रद्दी हो जाता है, रद्दी फॉर रग्बी। तो याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, रग्बी है। फिर है श्रीलंका, और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। कैसे याद रखेंगे, श्रीलंका की बात है, श्रीलंका यानी रावण से संबंधित हो गया। रावण राक्षस था, ठीक उसी प्रकार जो था बाली था, बाली ने भी अपराध किए थे बहुत सारे, तो वो भी राक्षस की श्रेणी में आ गया था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जब राम भगवान वनवास गए थे तो लंका में रावण को भी मारा था और बाली को भी मारा था। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है। फिर है फिलीपींस, और फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल है अर्निस। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फिलीपीस, ठीक है, पीस और नीस दोनों मैच करता है, पीस नीस। या फिर आप ऐसे याद रखिए फिलीपीस, फल का पीस करना है। फल में आपको पता है जैसे मान लीजिए अनार हो गया, सेब हो गया, नॉर्मली अनार से ही शुरू करते हैं ना फल की बात, तो अनार फॉर अनारिस, ठीक है, अर्निस अनारिस। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल क्या है, अर्निस है। नेक्स्ट है नेपाल, और नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए नेपाल, पालने की बात है, नहीं पाल, और वॉलीबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा बलि। तो आपने देखा होगा जो लोग किसी भी जानवर को पालते हैं वो उस जानवर की बलि नहीं देते हैं। जैसे बकरे की बलि दी जाती है ना, तो अगर कोई खुद पाल रहा है बकरा तो उस बकरे की बलि नहीं देगा। आपने नॉर्मली ये चीज़ देखा होगा, बाहर से बकरा लाएगा उसकी बलि देगा, लेकिन घर में जो पाला है उसकी बलि नहीं देगा। तो आपको याद हो जाएगा कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, बलि फॉर वॉलीबॉल है। नेक्स्ट है कोलंबिया, और कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल है तेजो। कैसे याद रखेंगे, तेजो में आपको ताज मिल जाएगा, ताज मतलब मुकुट की बात रही है। और आपको पता है पहले जो राजा महाराजा थे जब वो ताज पहनते थे तो उसमें हीरा भी लगा होता है, और हीरा कहाँ से निकलता है, कोयले की खान से। कोयला यानी कोल की बात है, कोल फॉर कोलंबिया। तो याद रखिएगा कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तेजो है। नेक्स्ट है नॉर्वे, और नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल है क्रॉस कंट्री स्काइंग। नॉर्वे आपको पता है मध्य रात्रि के सूरज का देश बोलते हैं। तो कैसे याद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्काई यानी आकाश, तो आकाश भी एकदम साफ दिखता है नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रॉस कंट्री स्काइंग है। नेक्स्ट है मैक्सिको, और मैक्सिको का राष्ट्रीय खेल है चेरेरिया। यहाँ पर मैक्सिको में आपको सिक्का शब्द मिल जाएगा, चेरेरिया में चोर शब्द। तो आपको पता है पैसे रुपए सिक्के चोरी होने वाली चीज़ है, तो याद रखिएगा मैक्सिको का राष्ट्रीय खेल क्या है, चेरेरिया है।
नेक्स्ट है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है पाटो। पाटो को पीटो कर लेते हैं, तो अगर कोई दोस्त पीटा जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपने दोस्तों को फ़ोन लगाएगा और क्या बोलेगा कि अर्जेंट आ जाओ, है ना। तो सभी दोस्त आ जाएंगे अर्जेंट में, अर्जेंट फॉर अर्जेंटीना। तो याद रखिएगा कि अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है, पाटो है। फिर इसके बाद है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुस्कासी। तो इसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया, तो इसको आप खुद से याद रखिएगा। साथ ही साथ आप ईरान को याद रखिएगा कि ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है और दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल ताइक्वांडो है। ठीक है, तो आपको इनको खुद से याद रखना है। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।